नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं 2022 यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में आए हुए प्रश्न। और यह इसलिए भी जरूरी है कि अनेक बार कई प्रश्न रिपीट होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नाव के चित्रयुक्त मुहर, सिंधु घाटी सभ्यता में नाव के चित्रयुक्त मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह दो जगह से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से एवं लोथल से। दूसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के रजत मुद्राओं का वजन, चंद्रगुप्त द्वितीय के रजत मुद्राओं का वजन तो 33 ग्रेन था। तीसरा प्रश्न 2022 के यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि अशोक का 12वां शिलालेख, अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक समन्वय पर बल देता है। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। निम्बार्क ने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत का सिद्धांत दिया। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्ववर्मन, सर्ववर्मन तो इनका देखिए असीरगर ताम्रपत्र है। दूसरा ईश्वरवर्मन, ईश्वरवर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख इनका है। तीसरा ईशान वर्मन, ईशान वर्मन तो इनका देखिए हरहा पाषाण अभिलेख, हरहा पाषाण अभिलेख किसका है? ईशान वर्मन का है। और जीवित गुप्त द्वितीय, जीवित गुप्त द्वितीय दैव वर्णार्क अभिलेख है। जीवित गुप्त द्वितीय जी का दैव वर्णार्क अभिलेख है। छठा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बनारस के पास शुजा की पराजय, औरंगजेब का जब उत्तराधिकारी की लड़ाई हो रही थी तो बनारस के पास शुजा की पराजय हुई थी फरवरी 1658 ईस्वी को। धर्मत में औरंगजेब की विजय, धर्मत में औरंगजेब की विजय अप्रैल 1658 ईस्वी। तीसरा धामूगढ़ की लड़ाई हुई थी मई 1658 ईस्वी को। और देवराई की लड़ाई हुई थी 1659, देवराई की लड़ाई हुई थी 1659 ईस्वी में। सातवां प्रश्न देखते हैं कि देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। सुल्तानगढ़ी का निर्माण किया इल्तुतमिश ने, सुल्तानगढ़ी का निर्माण किया इल्तुतमिश ने। लाल महल का निर्माण किया बलबन ने, लाल महल का निर्माण किया बलबन ने। और जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का विजय का क्रम पूछा था, सुमेलित करना है। तो देखिए 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात की विजय की। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर की विजय की। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की विजय की। और 1310 ईस्वी में, 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल की विजय की। नवा प्रश्न 2022 के यूपी पीसीएस में आया था हिस्ट्री से कि जैता एवं कुंपा, जैता एवं कुंपा तो ये देखिए मारवाड़ के बहुत ही वीर सेनापति थे। और शेरशाह इनकी वीरता से बहुत ही प्रभावित हुआ था और कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य लगभग खो दिया था। अब देखते हैं 4 युद्ध था, इनको सुमेलित करना है। तो सुकरखेड़ा का युद्ध, सुकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी। बेदारा का युद्ध 1759 ईस्वी। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 ईस्वी। और मुदकी का युद्ध 1845 ईस्वी। 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न था कि कबींद्र आचार्य सरस्वती, कबींद्र आचार्य सरस्वती तो इनको देखिए शाहजहां ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। और कबींद्र आचार्य सरस्वती
की सलाह पर शाहजहां ने बनारस एवं प्रयागराज का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि तलार क्या है। तलार, तो तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था। पट्टकोल, पट्टकोल क्या है, तो ग्रामीण कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। सहसाधिपति क्या होता था, सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी। और बलाधिप चुंगी का सुरक्षक, बलाधिप चुंगी का सुरक्षक होता था। अब देखिए डीके कर्वे, डीके कर्वे जी ने बीडो री मैरिज एसोसिएशन के सचिव थे। जेईडी बेथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की। ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर जी कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और बीएम मालाबारी जी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष किया। चार महत्वपूर्ण और है कि देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 ईस्वी में हुआ था। और चिटगांव शस्त्रागार छापा 1930 ईस्वी में हुआ था। 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया तथा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 में आए हुए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।